अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकिरात, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनेवा पहुँच गए। सदर ट्रंप के खिलाफ तहक़ीक़ात करने वाले FBI के मज़ीद एहलकार बरतरफ, कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह। मुंतखब हमदर्दी शर्मनाक, फ्रांस में क्यूबन सिफारत खानी ने नन्हे बंदर और गादा की बच्ची की वीडियो शेयर कर दी। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब को झूठ पर मबनी दिया करार, मईशत, वोटिंग के हुकूक और ईरान के मामलात पर अमेरिकियों को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। ईरान अमेरिका तनाव, ईरान की तेल सप्लाई के असरात कम करने के लिए सऊदीया ने तेल की पैदावार बढ़ा दी। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अमेरिका से मुज़ाकिरात के लिए जनेवा पहुँच गए। ईरानी वफ़द की क़ियादत ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे, जबकि अमेरिका की नुमाइंदगी अमेरिकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुशनर करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकिरात का ये तीसरा दौर है, ताहम इस मुज़ाकिरात जनेवा में होंगे। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि तेहरान के जौहरी मामले पर सिफारती हल का ये एक अच्छा मौका है। तेहरान मुज़ाकिरात के ज़रिए तनाज़ा ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। मुआहिदा ना होने की सूरत में दीगर रास्ते भी खुले हैं। वहीं अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जौहरी तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं और उम्मीद है कि ईरानी हुक्काम आइंदा मुज़ाकिरात में इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेंगे। अमेरिका को पेश किए गए मुजव्विज़ा ईरानी मुसवदे के मुताबिक ईरान जौहरी अफजोदगी 60% से 3.0% तक के लिए आएगा। अरब सिफारतकार के मुताबिक ईरान ने मुस्तक़बिल में जौहरी अफजोदगी को 7 साल मुअत्तल रखने की भी पेशकश की है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका फ़िलहाल सिफर जौहरी अफजोदगी का मुतालबा नहीं कर रहा। अमेरिका ईरान का मौजूद जौहरी ज़ख़ीरा बैनुल मुल्क मुंतकिल का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरान ने मुल्क में मौजूद इंतहाई अफजोदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान को मुतनबा करते हुए कहा है कि अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाई से मुताल्लिक़ धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जौहरी तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं और उम्मीद है कि ईरानी हुक्काम आइंदा मुज़ाकिरात में इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेंगे। JD वेंस ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ईरान मुज़ाकिरात के दौरान सदर ट्रंप की सिफारती हल की तरजीह को संजीदगी से लेगा। Today, Caitlin, I'll let the president make those announcements. As you know, he is sending 2 of his best negotiators to Geneva tomorrow in order to continue to try to strike the best deal possible for the American people. But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem. As the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. On what we need to see from Governor Walz, I'll say something about that briefly and then turn it over to Dr. Oz. Look, it's actually pretty simple. What we want to see from the governor of Minnesota, from the entire administration there in Minnesota, is some affirmative steps to make sure that the people who are billing us for Medicaid services are actually providing those Medicaid services. The main source of fraud, whether it's a small business or a bigger company, is you have people who are billing the government millions, tens of millions, billions of dollars saying that they're providing a service, but there's no actual confirmation. There's no follow-up to ensure that they're actually providing those services. We want to see that. फ्रांस में क्यूबा के सिफारत खाने ने जापान के चिड़ियाघर में नन्हे बंदर की वीडियो पर जज्बाती होने और गाजा में हज़ारों यतीम बच्चों के दुख को नज़रअंदाज करने पर आलमी बरादरी के दोहरे रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बंदर के बच्चे की इस वीडियो ने हर देखने वाले को जज्बाती कर दिया है और दुनिया भर से इससे हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। वीडियो में दूसरी जानिब गादा की एक मासूम बच्ची है जो इसराइली बमबारी में अपना घर तबाह होने और अपने प्यारों को खोने के बाद गम की तस्वीर बने अपने गुड़िया को सीने से लगाने मलबे के ढेर पर खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसिल के 63वें इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान और कौंसिल के देरीना मुस्बित ताल्लुक़ात को बयान किया।
जयशंकर ने मौजूदा हालात और आलमी सूरत हाल पर रोशनी डाली। जयशंकर ने इस मौके पर मुल्क की जानिब से दहशतगर्दी के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को बयान किया। उन्होंने इंसानी तरक्की के लिए किए जा रहे मज़ीद इक़दामात को बयान किया। The basis of equality, openness and respect. Mr. President, for us, human rights are not abstract ideals, but an integral part of our civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam that sees the world as one family. We firmly believe that the deliberations in this council must translate into tangible improvements in the daily lives of the most vulnerable, transcending statements and resolutions. In recent years, the devastating impact of the pandemic, climate change, geopolitical tensions, and economic stress have exacerbated existing inequities. For many communities, these translate into lost years of schooling, pressures on food and fuel security, and mounting debt burdens. All these erode the promise of human rights and backsliding on the achievement of sustainable development goals. We speak from our experience as a developing country that has known poverty and external shocks and yet has chosen the path of democracy, pluralism, and social justice. India has been investing in developing human capacities at an unprecedented scale. Our digital public infrastructure, DPI, including digital identity, interoperable payments, and inclusive service delivery platforms, have enabled hundreds of millions to access welfare benefits, financial services, and public schemes with transparency and minimal leakage. Our DPI experience has also been shared as a global public good with our partners, reaffirming that technology can and must be a force multiplier for human rights, not a new fault line. Mr. President, in a world marred by conflict, polarization and uncertainty, India seeks to find अमेरिका के वफाकी तहकीक़ाती इदारे FBI ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ तहकीक़ात के हवाले से काम करने वाले मज़ीद अहलकारों को फ़ारिग कर दिया। इस बार उन अहलकारों को फ़ारिग किया गया जिन्होंने रिपब्लिकन की छपाई गई खुफिया दस्तावेज़ात की तहकीक़ात में हिस्सा लिया था। ये बरतरफियाँ सदर ट्रंप की जानिब से मुक़र्रर किए गए डायरेक्टर कैश पटेल के ज़ेर निगरानी होने वाले इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें गुज़िश्ता बरस भी ऐसे दर्जनों मुलाजिमीन को निकाला गया था जिन्होंने या तो सदर के ख़िलाफ़ तहकीक़ात में हिस्सा लिया था या फिर जिनको इंतज़ामिया के एजेंडे के ख़िलाफ़ समझा गया था। अमेरिका की साबिक़ नायब सदर कमला हैरिस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब पर सख्त तनक़ीद करते हुए इसे झूठ पर मबनी करार दिया। साथ ही ट्रंप पर मईशत, वोटिंग के हुकूक़ और ईरान के मामलात पर अमरीकियों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। ट्रंप की तकरीर के एक रोज़ बाद कमला हैरिस ने कहा कि उन्होंने सदर ट्रंप की तकरीर को आम ख़ानदानों की हक़ीक़ों से बिल्कुल अलग दिखाया है। कनाडा के रोज़नामा टोरंटो स्टार ने एक सीनियर अहलकार के हवाले से रिपोर्ट किया कि हालिया बरसों के अपने खदशात से वादे तब्दीली लाते हुए कनाडा की हुकूमत अब ये मानती है कि हिंदुस्तान अब कनाडा में मुबैना पुरतशद्दुद जराइम से मुंसलिक नहीं है। टोरंटो स्टार के मुताबिक ये बयान वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी के हिंदुस्तान के इंतहाई मुतवक्के दौरे से कबल सहाफ़ियों के साथ एक ब्रीफिंग के दौरान सामने आया, जिसमें आला हुकूमती अहदेदारों ने ओटावा और नई दिल्ली के दरमियान सिक्योरिटी बातचीत और ताउन में पेशरफ्त को बयान किया। हिंदुस्तानी सिफारतकार अनुपमा सिंह ने UNHRC में पाकिस्तान पर तनकीद की और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का तरक्याती बजट पाकिस्तान के IMF के बेल आउट से बड़ा है और उन्होंने हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर की तरक्की की तरफ भी इशारा किया। The OIC, by parroting Pakistan's propaganda, only reveals how deeply it has allowed itself to be co-opted by one member, reducing itself to an echo chamber for one country's political compulsions. Pakistan's incessant propaganda now reeks of envy. We have no desire to dignify such propaganda, however, will make a few points to dismantle it with facts. Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India.
No amount of wishful rhetoric or audacious propaganda by Pakistan can alter the immutable fact that the accession of Jammu and Kashmir to India was completely legal and irrevocable, and in accordance with Indian Independence Act of 1947 and the international law. In fact, the only outstanding dispute regarding this region is the illegal occupation of Indian territories by Pakistan. We call upon Pakistan to vacate these areas which remain under its forcible occupation. Mr. President, it is indeed hard to take lectures on democracy from a country where civilian governments rarely complete their terms. They ring hollow. The record voter turnout in general elections and assembly elections in Jammu and Kashmir is a testimony to the fact that people of Jammu and Kashmir have rejected the ideology of terrorism and violence propagated by Pakistan and are surging ahead on the path of development and democracy. Mr. President, if the Chenab Rail Bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the La La land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable. माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक बिल गेट्स ने एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर बिल गेट्स फाउंडेशन के स्टाफ से मुआफ़ी मांग ली। बिल गेट्स ने फाउंडेशन के स्टाफ से मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि उनसे गलतियां हुई हैं जिनसे उनकी इंसानी भलाई के लिए काम करने वाली फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा। ईरान अमेरिका तनाव के बाद तेल की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब सरगर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तेल सप्लाई के असरात कम करने के लिए सऊदी अरब ने तेल पैदावार बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सऊदी खाम तेल पैदावार 3 साल की बुलंद तरीन सतह 70,30,000 बैरल यौमिया तक पहुंच गई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकिरात, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनेवा पहुंच गए। सदर ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले FBI के मजीद एहलकार बरतरफ, कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह। मुंतखब हमदर्दी शर्मनाक, फ्रांस में क्यूबन सिफारतखाने ने नन्हे बंदर और गादा की बच्ची की वीडियो शेयर कर दी। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब को झूठ पर मबनी दिया करार। मईशत, वोटिंग के हुकूक और ईरान के मामलात पर अमेरिकियों को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। ईरान अमेरिका तनाव, ईरान की तेल सप्लाई के असरात कम करने के लिए सऊदीया ने तेल की पैदावार बढ़ा दी। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।